Okay, let's go. Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Jain Tutorials Commerce Coaching Classes। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो हमने कंप्लीट कर दिया है कैलकुलस का एक बहुत बड़ा टॉपिक, दैट इज डिफरेंशिएशन। अब एक और बड़ा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज, दैट इज इंटीग्रेशन। देखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे एक दिन ऐसा पूछा कि यार बताओ आज का दिन कैसा रहा। मान लो शाम को हम कभी मिले और मैंने बोला कि आज का दिन कैसा रहा, तो तुमने क्या बोला कि यार 9 से 10 बजे तक तो ठीक था, 10 से 11 बजे खराब था, 11 से 12 बजे ठीक ठाक था। ऐसे करके आपने क्या किया, एक एक आर का मेरे को बता दिया कि यार ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा वैसा ऐसा हुआ था। ऐसा कुछ आपने करके कंप्लीट बताया। बट कुछ ऐसे लोग जो बात करने में इतना इंटरेस्ट नहीं होते, उसको मैंने पूछा कि जैसे मेरे जैसे लोग, मैंने पूछा कि किसी ने मेरे से पूछा कि कैसा रहा दिन, मैं बोला ठीक था, समराइज करके बता दिया एक ही लाइन में कि हाँ ठीक था, ठीक ठाक था। तो मैंने क्या किया, आप में और मेरे में डिफरेंस क्या, आपने कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स की बात करे, छोटे छोटे टाइम की बात करे, टाइम इंटरवल्स की बात करे, बट मैंने क्या किया, उसको सम अप करके एक कंक्लूड करके दे दिया, समराइज करके दे दिया, हाँ इन शॉर्ट कि मेरा जो दिन था आज का बहुत अच्छा गया। तो अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? एक में मैं क्या कर रहा हूं, टाइम को पूरे दिन के जो टाइम, जो इंटरवल होता है, पूरा अपना टाइम होता है, उसको मैंने पार्ट्स में करके बता रहे हैं, 1 आवर के, 2 आवर्स के। और एक में हम क्या, उसको पूरा सम अप करके, यानी हर एक पार्ट, हर एक आवर को ऐड करके हम समराइज करके बोले कि हाँ इतना टोटल कुछ अच्छा कुछ गया। ठीक है। या फिर हम कहीं कंपनी की भी बात करें, हम कहीं नॉर्मली ऐसे बात करें, हम ऐसे सिंगल दिन की बात नहीं करते कि आज इतने दिन कितना कलेक्शन हुआ, उतने दिन कितना कलेक्शन हुआ। जैसे मूवीज रिलीज होती है ना, हाँ पहले दिन इतना हुआ, देन हम थोड़ा बहुत इनिशियली ऐसा रहता है, बट कुछ टाइम बाद हम ये बोलते हैं ना कि टोटल आपका कलेक्शन कितना रहा इस मूवी का। तो बाहुबली ने इतना कमाया, पीके ने 2000 करोड़, दंगल ने 2500 करोड़, इतना कुछ रुपया कमाया। तो हमारे लिए मेन बिजनेस क्या है, हमारे लिए इन टोटल की बात की जाती है। ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपको हेल्प करता है, वो टोटल जो भी चीज का है, अगर रुपया है दैट इज मनी है, तो टोटल रेवेन्यू है वो जनरेट कैसे होता है उसका बताता है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, ये क्या करता है, छोटे छोटे मोमेंट्स को ऐड करके इन टोटल आपको आंसर देता है। अब आप बात बोलोगे सर छोटे छोटे जो पार्ट्स करता था दैट वाज डिफरेंशिएशन, यानी कि आप क्या बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि वो डिफरेंशिएशन के पार्ट्स को ऐड करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। बिल्कुल सही बात कही। आप अगर पूरे दिन के अलग अलग पार्ट करके ऐड करोगे तो आपको जो फाइनल आउटपुट मिलेगा दैट विल बी इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रेट का मतलब भी तो होता है हम ऐड कर रहे हैं, इंटीग्रेट का मतलब भी क्या होता है, ऐड करना। ठीक है। अच्छा, तो यहां जो हम आज पढ़ने वाला है, आज हम बेसिक करेंगे पूरा इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है। प्लस उसके कुछ मेथड्स है, उनको हम थोड़ा कवर करेंगे। देन जो नेक्स्ट क्लास है अपने, उस नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ देखेंगे जो है। तो देखो, सबसे पहले जो आप यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं, हमने देखा कि हमने डेरिवेटिव पढ़ा, ये बहुत कुछ ऐसा कुछ पढ़ा। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि हमने डेरिवेटिव में सीखा था मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करता है, तो अगर मैं बताऊं आपको ऐसा, देखो दुनिया में दो चीजें होती है, हमेशा दो चीजें ही आई है। एक होता है, यानी ऐसा मैं बोलूं कि हमेशा जो चीजें आई है अपने अर्थ पे है वो पेयर में है। कैसे पेयर में, अच्छा और बुरा, दिन तो रात, और क्या क्या हो सकता है सर, लॉग एंटी लॉग। अगर मैथ्स की बात करें होता है ना लॉग एंड एंटी लॉग, वैसा कुछ होता है। तो हर चीज क्या आती है, एक पेयर में आती है।
सब चीजें पेयर में आती है। तो जब पेयर में आती है तो आपने डिफरेंशिएशन सीखा है, आपने एक बड़े पार्ट को अलग अलग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसका उल्टा प्रोसेस करना, हम उन छोटे छोटे पार्ट्स को वापस क्या बनाना चाहते हैं, हम वापस उसको बनाना चाहते हैं वो बड़ा सा पार्ट। वो कौन हेल्प करेगा? दैट इंटीग्रेशन विल हेल्प अस। ठीक है, तो हम उसको पढ़ने वाले हैं। ओके, अब है क्या, देखो हमने देखा कि मान लो कोई एक फंक्शन था, आपने ये देखा होगा ना, एक फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन का जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो आप उसको लिखते थे एफ डैश। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, जब आपको इंटीग्रेट करोगे तो आपको एफ एक्स प्लस सी मिलेगा। अब यार एफ एक्स प्लस सी क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट ये कि एफ एक्स प्लस सी यानी एक एफ डैश आंसर आएगा, इसमें एफ एक्स प्लस सी आंसर आएगा। अब विजुअली अगर आप देखो तो आप क्या करोगे, यहां पे आप क्या कर रहे हो कि ये एक बड़ा सा पार्ट आपको दे रखा था, आपने उसके अलग अलग स्लाइसेस कर दिए, अलग अलग आपने स्लाइसेस कर दिए, तो दैट इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन। बट वो जो अलग अलग स्लाइस किए आपने, उसको मैंने ज्वाइन करके एक नई चीज वापस मैंने वो चीज बना दी, तो आप बोलोगे दैट इज इंटीग्रेशन। ये हम क्या एक्यूमुलेट कर रहे हैं, चीजों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा। अब इसको लिखते कैसे हैं, क्या कुछ करते हैं वो देखते हैं भाई, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, जब डिफरेंशिएशन को आप लिखते थे सर, उसके ऊपर डैश लगा के लिखते थे। क्या करते थे? डैश लगा के लिखते थे। शायद आपको दिखे या ना दिखे, तो हम ब्लैक कलर का ले लेते हैं। आप लिखते थे सर एफ के ऊपर डैश लगा दिया, तो दैट इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन होता था। ये डिफरेंशिएशन, या फिर जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, या डेरिवेटिव जो बोलते हैं, ठीक है, ये होता था। बट इंटीग्रेशन में क्या होता है पता है? इंटीग्रेशन में एक्चुअली क्या बोला मैंने कि छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करके हम बड़ा एक पार्ट बनाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड का एक सम ऐसे लिखते हैं ना, सम का एस होता है। तो इन्होंने ये बोला कि हम क्या करें, इस एस को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है, एलोंगेट कर दिया, इसको बड़ा सा कर दिया ऐसा। तो अगर ऐसा कर दिया तो ये साइन हो गया किसका? इंटीग्रेशन का साइन हो गया, ये वाला। हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसे इंटीग्रेशन होता है किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो ये भी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है। तो आंसर क्या आता है? अभी ये बोला मैंने एफ एक्स प्लस सी, अभी थोड़ी देर पहले अपन देखा था एफ एक्स प्लस सी। तो अब किसको क्या क्या बोलते हैं, तो देखो सबसे पहला पार्ट, ये जो साइन है, ये साइन क्या है? तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। इसको वही साइन ऑफ इंटीग्रेशन, सम का है साइन ये। फिर ये जो पार्ट है अपना ये वाला, जिसका हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेंड, जिसका हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। ये जो dx है, dx का मतलब है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट मीन्स किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर ये जो fx आता है, दैट इज अपना क्या है, एंटी डेरिवेटिव, यानी जो अपना आंसर है एक्चुअली में। और ये प्लस का c जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट प्लस में आता ही आता है, कांस्टेंट प्लस में आता ही आता है। अब क्यों आता है, आप चीज नोटिस करना, देखना। मैंने बोला आपको कि सर एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है, सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है सर 2x, सबको पता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाता है और x हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो होगा क्या पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एकदम इसका उल्टा। यानी कि इसका अगर ये होता है तो इसका ये वापस इंटीग्रेशन हो जाएगा, एकदम उल्टा है। यानी कि एक सिंपल बात है कि इंटीग्रेशन इज एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव है, इसका एकदम उल्टा। एक्स स्क्वायर का यानी जितने भी आपका डिफरेंशिएशन याद है ना, उन सब का उल्टा ही कर देना है तो आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अगर आपको याद है log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा पता है, log x। मैंने आपसे बोला 2 जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलते हो सर 0। क्या होता है, 0 बोलते थे 2 का डिफरेंशिएशन। तो यानी 0 का इंटीग्रेशन 2 होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो
कुछ और देखते हैं। मैंने बोला x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा पता है, x होगा। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन e टू द पावर x का। तो दे आर एक्चुअली में एंटी डेरिवेटिव है एक दूसरे के। अब आपको मैं बताता हूं प्लस सी वो क्यों लगाते हैं। तो आप चीज नोटिस करोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का तो होता है 2x और 1 तो कांस्टेंट है तो 0 होगा, यानी 2x ही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका भी तो 2x ही होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 100 का क्या होगा, तो उसका भी 2x होगा। इट मीन्स ये है जब आप सबका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो भी 2x ही आ रहा है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसलिए हम एक कॉमन आंसर निकाल देते हैं कि अगर वहां पे प्लस सी है कहीं ना कहीं, यानी अगर प्लस में कुछ कांस्टेंट है कहीं ना कहीं, तो हम ऐसे बोलेंगे कि इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसके प्लस में एक सी लिख के रखें कि क्या पता वहां प्लस सी हो सकता था, बिकॉज सी का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता था ना। तो उसकी वजह से वो हम प्लस सी बार बार लिखते जाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी है, तो ये प्लस 1 प्लस 5 ये कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है इसमें दिख रहे हैं। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको कांस्टेंट दिखेंगे तो नहीं, इसलिए हम क्या लिखते हैं, वो प्लस सी की तरह ट्रीट करते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ होगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि किसका इंटीग्रेशन क्या होता है। वो सबसे पहले पावर रूल, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन था, n आगे आ जाता था, एक पावर कम हो जाती थी। इसमें क्या होता पता है, एक पावर बढ़ जाएगी और जो पावर है वो अपॉन में लिख देनी है। बहुत सिंपल है, क्या लिखना है, x टू दी पावर n का क्या होगा, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। यानी मैं अगर आपसे पूछूं x टू दी पावर 2 का कितना होगा, तो आप बोलोगे x टू दी पावर 3 अपॉन 3। x टू दी पावर 4 क्या होगा, x टू दी पावर 5 अपॉन 5। जितनी पावर है उसमें एक को ऐड कर दो और अपॉन में क्या लिख दो, वही जो पावर है वो अपॉन में आ जाएगी। बहुत सिंपल, और प्लस में c तो रहेगा ही। अच्छा, x का क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता था, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस c तो लिखना ही है। e टू दी पावर x का क्या होगा, e टू दी पावर x प्लस c। a टू दी पावर x का क्या होगा, सर a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन था, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन था a टू दी पावर x log a। अब मैं इसका उल्टा जाना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालना चाहता हूं, मैं इसको अपॉन में तो भेजूंगा, ये अपॉन में चला जाएगा। इट मीन्स ये है कि a टू दी पावर x का क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x अपॉन में log a। एंड द लास्ट वन इज log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, log x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। तो ये जो कॉमन से है ये सब आपको लर्न रखना है, याद रखना है कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है। वैसे तो डिफरेंशिएशन ही है, डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन अपने आप याद रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। वैसे देखा जाए तो इंटीग्रेशन आपके दो पार्ट का है, एक होता है इनडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। अच्छा, इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या डिफरेंस है, मैंने आपसे बोला भाई आपका ये 24 घंटे 0 से लेके 24 घंटे का पूरा दिन होता है। मैंने बोला कि मेरे को तुम्हारे दिन के बारे में बताओ कैसा गया, तो इन होल मैं आपसे बोल रहा हूं क्या, मैं बोल रहा हूं कि आपका दिन कैसा। अब आप मेरे को भाई 0 से लेके आप मेरे को 12 घंटे की भी बता सकते हो, आप मेरे को 13 घंटे का भी बता सकते हो, आप मेरे को 17 आवर्स तक का भी बता सकते हो। बट मैंने बोला कि मुझे ये हो गया इनडेफिनेट, बिकॉज टाइम कहाँ है, यहाँ फिक्स भी नहीं, लिमिटेड नहीं है, लिमिट नहीं लगाई हुई मैंने। बट मैंने आपसे बोला कि बताओ मेरे को सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आपका दिन कैसा गया। तो मैंने क्या कर दिया, अब लिमिट कर दिया है 7 AM से लेके 7 PM तक। तो हमको वहां से वहां तक की इंटीग्रेट करना है, हमको वहां से वहां तक की वैल्यू को एक सम अप करके बताना है। ठीक है, दैट इज एक्चुअली में वो पार्ट होता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो एक होता है इनडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो हम अभी डेफिनेट इनडेफिनेट करेंगे, देन डेफिनेट पे आएंगे। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि नॉर्मली अगर यहां पे ये है fx प्लस gx, दो फंक्शन उनका प्लस करें इंटीग्रेट करने पे, तो आप उसको अलग अलग लिख सकते हो, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, सिंपल।
दूसरा है मान लो कोई इसके कांस्टेंट मल्टीप्लाई में फंक्शन के अंदर, तो उस कांस्टेंट को बाहर भी ले सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे वही सेम ही है, कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर मान लो आपको डिफरेंशिएशन ऑफ किसी इंटीग्रेशन का बोला हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ किसी का इंटीग्रेशन पार्ट, तो आप लिख सकते हो वही सेम फंक्शन। भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कट हो जाएंगे, दिखती बात है भाई, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे से कट होते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, जही वो फंक्शन है वही का वही आ जाएगा सेम। तो इसका मतलब, इसका मीन्स यही है कि अगर आप इंटीग्रेट करते हो कोई डिफरेंशिएशन पार्ट को या डिफरेंशिएशन करते हो किसी इंटीग्रेट पार्ट को, तो आपको मेन फंक्शन ही मिलेगा ऑलवेज, ठीक है। और एक बात ये है कि जो प्लस में जो सी आएगा, इसमें जैसे मान लो इसका इंटीग्रेट, आपने बोला कि सर इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो आपने लिखा प्लस में सी, इसका इंटीग्रेशन है तो प्लस में सी। तो हम बार बार ऐसे इंटीग्रेशन में प्लस C1 C2 ऐसे बार बार इतना नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, एक सिंगल सी लिखेंगे। जितने भी एक सिंगल इंटीग्रेट है ना उसके प्लस में सी लिखेंगे, हम बोलेंगे सबको मर्ज करके एक बना दिया हमने सी, ठीक है, ओके। अब हम सीखते हैं कैसे इंटीग्रेट करते हैं। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन आया, सर इसका इंटीग्रेट करके बताओ x + 3 × x + 2, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको एक्सपेंड करोगे, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई किया आपने, तो x² + 5x + 6 हो गया। आपने एक सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म बनाई। जैसे आपने अलजेब्रिक फॉर्म बनाई, इसको हम अलग अलग, इसका इंटीग्रेट अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेट अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेट अलग करेंगे। x² का क्या होगा सर, एक पावर बढ़ के अपॉन में आ जाएगा, तो x³ / 3। 5x का क्या होगा, तो सर 5 तो कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा, x का हो जाएगा पावर 1 है तो x के पावर 2/2। 6 का क्या होगा, 6x होगा, क्योंकि x का क्या होता है भाई, 1 होता है। मैं आपसे बोला, मैंने मान 3x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 3x का 3, 5x का डिफरेंशिएशन 5, 6x का डिफरेंशिएशन 6, 10x का डिफरेंशिएशन 10x। तो इसका मीन्स ये है कि 10 का इंटीग्रेशन 10x, 2 का 2x, 3 का 3x, 5 का 5x, 6 का 6x। सिंपल। जो कांस्टेंट है, अगर सिंगल कांस्टेंट है उसके पीछे खाली x लगाना, इतना फर्क है, याद रखना। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट के पीछे x लगाते हैं, ये याद रखना, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ ध्यान रखना। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, जो ये आपका आया है इसके साथ +c लगा देना, दैट इज अपना फाइनल आंसर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, इसका इंटीग्रेशन होगा x³ / 3 + 5x² / 2 + 6x + c। +c तो लिखना ही है, जब तक इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं हमको +c लिखना ही है, ओके। इसको हम बोलते हैं, ये जो हमने पढ़ा है दैट इज आर इंस्पेक्शन मेथड। एक्चुअली ये 3-4 मेथड पढ़ने हमको। तो पहला जो मेथड है दैट इज इंस्पेक्शन मेथड। क्या मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड दैट मीन्स आपको देखना है नॉर्मली डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नॉर्मल सा है, सिंपल सा है, आपका अलजेब्रिक फॉर्म बनानी, अगर बन रही है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है, अदरवाइज कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए, जहां इंस्पेक्शन मेथड जो है फेल हो जाए, तो हम और क्या मेथड लगाएंगे तो वो देखते हैं। अगला वाला देखते हैं सीन। यहाँ पे देखो, अगर इंस्पेक्शन फेल हो जाए, कब फेल होगा भाई, तो देखो कैसे होगा। क्वेश्चन होता था x² + 1, ये आ गया तो आप नॉर्मली इंटीग्रेट कर दो, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। देखा कि हाँ भाई ये तो बेसिक का है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसके ऊपर रूट आ जाए और मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ आ जाए, इसके ऊपर रूट आ जाए और मल्टीप्लाई में 2x आए, फिर आप क्या करोगे, फिर तो तकलीफ हो जाएगी ना। अब ऐसा नहीं होगा, अब ना इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर रूट भी आ गया तो भी प्रॉब्लम है। तब हम दूसरा मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं, और वो अपना जो दूसरा मेथड है दैट मेथड इज एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है जो भी तकलीफ है आपकी उस क्वेश्चन के अंदर, जो भी क्वेश्चन में तकलीफ दे रहा है उसको आप टी लेट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो टी के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, उसको टी में लेट कर देते हैं, बाकी सारा काम है जो वो बाद में अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। उसको टी लेट करेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सर टी किसको लेट करेंगे, क्या सबको टी लेट करें, हमको थोड़ी पता है, हमको पता है कि ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, बट उसको क्या पता उस क्वेश्चन में टी लेट करना ही ना हो उसको। तो ऐसे कुछ मेरे को बताओ कि सर उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना ही लगाना पड़े, देखते ही पता चले कि सब्स्टिट्यूशन लग जाए,
क्योंकि हम तो यही ट्राई करेंगे ना कि डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड से हो जाए तो मजा आ जाए। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ लगेगा? तो सबसे पहला, अगर किसी फंक्शन के ऊपर रूट लगा है, ठीक है, तो इसमें क्या, उस फंक्शन को टी मान लो या टी स्क्वायर मान लो तो हो जाएगा। log x जब भी दिया है, देखो क्वेश्चन में जब भी log x दिया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x था, बट log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता। इट मींस ये है कि हम log x को t लेट करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये याद रखना है। अच्छा, अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट ये है किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन दे दिया, भाई साइन के अंदर एक्स स्क्वायर दे दिया। कहां गए सर, ट्रिग्नोमेट्री में कहां गए यार? ना, ऐसा नहीं। आपके फंक्शन के अंदर फंक्शन दे दिया, दैट मींस e टू द पावर में एक्स स्क्वायर दे दिया। तकलीफ की बात हो गई, e टू द पावर x का तो e टू द पावर x होता है, तो ऐसा नहीं कि e टू द पावर x स्क्वायर का e टू द पावर x स्क्वायर होता है, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि आपको यहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, 100% लगाना पड़ेगा। फिर है लास्ट वन है कि अगर फंक्शन की पावर में m/n है, यानी कि अगर किसी फंक्शन की जो पावर है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखी है, तो आप क्या करोगे, उस फंक्शन टू द पावर t टू द पावर n की तरह ट्रीट करके उसको t ऐड करके आप इसका आंसर निकालोगे। अब कैसे करना है तो वो देखते हैं, ठीक है, वो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। चलो क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो अपना थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके पास में, जैसे मैंने आपको बोला यहां पर सबका एक एक एग्जांपल देते, चारों जो पढ़े ना अपन उन चारों का एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सर 2x, वही एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये दे दिया और dx, इसका इंटीग्रेट करना है। तो मैंने बोला सर ऐसा करो, लेट करो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को t, क्या क्या मैंने ये इसको t लेट किया, ये तकलीफ दे रहा था, रूट के अंदर आया, इसको t लेट कर दिया। जैसे मैंने इसको t लेट किया, आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। डिफरेंशिएट करना है, जिसको t लेट किया उसका डिफरेंशिएशन करना है, बिकॉज जब आप t लेट कर रहे हो तो आप क्वेश्चन को t में बदल रहे हो, तो जब क्वेश्चन को t में बदलोगे तो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है उसको भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन ये t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना चाहिए, तो 2x dx लिख देंगे और इधर लिख देंगे dt। ऐसे डिफरेंशिएट ऐसा करता है, 2x 2 का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x dx और 2 का 0 dt का dt। तो इट मींस ये है कि 2x dx कैन बी रिटन एज dt, 2x dx कैन बी रिटन एज dt। तो हम यहां पे देख रहे हैं क्या, हम यहां पे ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर, हम ये देख रहे हैं कि 2x इंटू dx दे रखा है। या फिर आपको नहीं समझ आया तो आप क्या करो, इस dx की जगह लिख दो dt अपॉन 2x। क्या हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो अपना क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया, 2x हो गया, ये क्या हो गया सर, रूट t हो गया, और dx की जगह अपन ने लिखा dt अपॉन में 2x। इस 2x से 2x कैंसिल हो गया, सो अपना क्वेश्चन क्या बन गया, अंडर रूट t की पावर में dt। ना इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि एक ही फंक्शन है। कैसे होगा सर, t की पावर में 3/2 नहीं हाफ, t की पावर हाफ dt, t की पावर हाफ यानी t की पावर n, x टू दी पावर n क्या होता है सर, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है क्या, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस, जितनी पावर है उसमें प्लस 1 करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जितनी पावर है उसके प्लस में 1 करेंगे, तो हाफ में 1 ऐड किया तो 3/2, और जितनी पावर है उतनी ही अपॉन में लिख देनी है और प्लस में लिख देना है c। इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 2/3 t टू दी पावर 3/2 प्लस में c। अब t की वैल्यू फाइनली पुट करनी है, t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो फाइनल आंसर इज 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी होल पावर 3/2 प्लस c। ये अपना आंसर बन गया भाई, ठीक है, सिंपल 2/3 t लेट करना था एंड देन आंसर बन गया। ओके क्लियर, सिंपल सा, जिसको कोई जो तकलीफ दे रहा है उसको t लेट कर दिया एंड देन सॉल्यूशन बन गया। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, एक सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड कौन सा था भाई सर, सेकंड ये था, ये तो फर्स्ट वाला था। सेकंड क्या था, सेकंड आप देखते हैं, सेकंड क्या था, सेकंड था log x। तो log x का क्वेश्चन करके देखते हैं।
मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 1/x और अपॉन में दे दिया log x और यहां दे दिया dx, इसका इंटीग्रेट करके बताओ। 1/x log x का इंटीग्रेट करके बताओ सर। तो क्या करेंगे सर, मैंने यहाँ पे लेट करूंगा log x को t, क्या करूंगा log x को t, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और लिखेंगे dx इक्वल्स टू dt। तो यानी कि आप dx की जगह लिख सकते हैं x dt, क्या लिख सकते हैं x dt। अब इस क्वेश्चन में ये पुट करता हूं, तो 1 का 1, x का x, log x की जगह आपने t लिखा और dx की जगह अपन लिख सकते हैं x dt। ये x x कैंसिल हो गया, क्वेश्चन बना 1/t dt, यही बना। अब आपका क्वेश्चन आया सर 1/t यानी 1/x और 1/x का होगा log x यानी कि log t प्लस में c। सो फाइनल आंसर कितना आया, t किसको लेट किया था आपने, t log x को किया था, आंसर आएगा log ऑफ log x प्लस में c, log ऑफ log x प्लस में c। ठीक है भाई, तो log x को t लेट कर दिया, ये क्वेश्चन बन गया इजी। ओके, अब हम देखते हैं कुछ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या गिवन था इसमें भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन था इसमें, देखते हैं। थर्ड ये था फंक्शन के अंदर फंक्शन दे दिया तो क्या होगा, चलिए देखते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या होगा। कैसे दे दिया भाई फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो चलिए देख ही लेते हैं। फंक्शन के अंदर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं e⁻ में x² + 2 ऐसा ले लिया और इसका इंटीग्रेशन और इधर दे दिया मल्टीप्लाई में 2x ये dx, ऐसा फंक्शन के अंदर फंक्शन दे दिया। तो आप देखो कि x² + 2x दिया है यहां पे, तो हम क्या करेंगे, जो देखो इसमें क्या गिवन था, क्या बोला इसने, फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो जो फंक्शन अंदर है ना उसको t लेट करना, यानी जो अंदर गिवन है उसके यहां होना चाहिए था क्या, यहां होना चाहिए था भाई, यहां होना चाहिए था x होना चाहिए था और दे दिया x² + 2। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट x² + 2 को t, तो हो जाएगा सर 2x dx इक्वल्स टू dt। तो यहां से dx की वैल्यू आई सर dt अपॉन में 2x, ये वैल्यू पुट करो यहां पर। सो 2x एज इट इज मल्टीप्लाई में e⁻, अब ये t बन गया और dx की जगह dt अपॉन में 2x, 2x से 2x कैंसिल, क्वेश्चन बन गया e⁻t इंटू dt। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x होता है, तो e⁻t का क्या होगा, e⁻t ही होगा और प्लस में c। नाउ t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी x² + 2 और प्लस में c, ये अपना आंसर बन गया। कंपोजिशन फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन दे दिया तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। क्या आपको क्लियर हुआ, सिंपल, जो फंक्शन में तकलीफ दे रहा था उसको t लेट कर दिया और कुछ नहीं। ओके चलिए अब और लास्ट देखते हैं। उसमें लास्ट क्या था भाई, लास्ट में ये था अगर मान लो कोई पावर दे दी है इसी फंक्शन की, क्या दे रखी है m/n, ये तो सर इसमें ही आता है, कोई तकलीफ वाली, ये फर्स्ट वाले में आता है ना, फर्स्ट वाले, क्योंकि ये पावर क्या थी 1/2 थी ना, उसी फॉर्मेट का आता है, तो कोई ठीक है, ये तो इसी है, रहने देते इसको। चलिए अगला करते हैं, आगे क्या है, आगे देखो, आगे है कि अगर मान लो फंक्शन की जो कंपोजिशन, मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूं, जो फंक्शन दे रखा है फंक्शन के अंदर फंक्शन ऐसा अगर लीनियर फॉर्म में दे दे, यानी x की पावर 1 ही हो, तो हम उसको चेन रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चेन रूल कैसे भाई, आपने बोला e⁻x का e⁻x होता है, 1/x का log x होता है, cos x का sin x होता है, बट मैंने क्वेश्चन बोला e टू द पावर क्या सर, e⁻³ 3x + 4, ये x की पावर सबसे पहले 1 है, तो 3x + 4 लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, तो इसको लीनियर बोलेंगे, पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा पता है, इसका इंटीग्रेशन होगा पहले तो ये सेम टू सेम आ जाएगा e⁻3x + 4 और 3x + 4 का क्या होगा पता है, 3x का 3 और 4 का 0, यानी 3x का डिफरेंशिएशन एक्चुअली, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है और 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 3x का 3 अपॉन में आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ये।
लॉग में भी यही होता है कि 1/x है मान लो, तो 1/x में क्या होगा पता है, 1/x, x की जगह आ गया 5x - 2। अगर पावर लीनियर है तो इसका आंसर क्या आएगा, log x ही आएगा, मतलब यही सेम log में आएगा, बट 5x के आगे 5 है तो 5 आ जाएगा अपॉन में। ये हो गया सिंपल। cos x, तो साइन देखो cos के अंदर दे दिया x स्क्वायर, अब x स्क्वायर दिया है और x स्क्वायर लीनियर होता ही नहीं है, तो लीनियर होता ही नहीं है, इसका मतलब ये इसमें आंसर बनेगा ही नहीं। यानी जब तक x की पावर में लीनियर दे, मतलब सिंगल एक फंक्शन है e टू द पावर, कोई फंक्शन है उसकी पावर लीनियर है या उसमें लीनियर वैल्यू दे रखी है फंक्शन की, तो आप उसको नॉर्मल इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसा करते आ रहे हैं। ओके ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन ये है, द वीकली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए प्रोड्यूसिंग एक्स पेयर्स ऑफ टेनिस शूज इज, ये मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है और आपको एक फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी है। फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन। अगर आपको याद हो, आपने डिफरेंशिएशन में क्या किया है, आपने डिफरेंशिएशन में टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन था, मार्जिनल कॉस्ट निकालना था उल्टा। अब आपको मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालना है, सिंपल। तो आप क्या करोगे, जो भी दे रखा है उसको इंटीग्रेट करना है, तो MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, उसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट करेंगे तो 17 का हो जाएगा सर 17x, x लगाना है। अभी बोला ना 6 का 6x, 2 का 2x, 3 का 3x, बस 17 का 17x। इसका क्या होगा, देखो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, एज इट इज पड़ा रहेगा, तो 1/x + 1, तो 1/x का log x होता है, तो 1/x + 1 का क्या होगा, log x + 1, और प्लस में c आ गया। अब आपको बोला गया कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 2000 फिक्स कॉस्ट आ रही है। अब फिक्स कॉस्ट आने का मतलब ये है कि जब आपके कुछ बन भी नहीं रहा ना, तो भी आंसर आपके मतलब इतना पैसा तो होगा ही होगा। तो यानी कि x की वैल्यू जब 0 होगी तो क्या होगा, तो x की वैल्यू 0 होगी क्या, तो आपने x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करी किसमें, इसमें, ये जो फंक्शन आया कॉस्ट का इसमें। जब आप 0 करोगे तो ये आपने बोला कि जब 0 करी आपने तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2000 है, तो आपने बोला 2000 है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, log 1 0 होता है। c की वैल्यू कितनी मिली, 2000, और ये c की वैल्यू क्या करेंगे आप, जो भी फाइनल फुट करिए यहाँ पे आप पुट कर दो, तो आपको कॉस्ट फंक्शन मिल गया। का सर ऐसा यहाँ पे समझ नहीं आया, आप अच्छे से करके बताओ। चलिए अच्छे से करते। क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है, दैट इज 17 प्लस क्या 200/x + 1, और आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 2000 रुपीज। आपको पता है भाई कॉस्ट फंक्शन किससे मिलकर बनता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इससे मिलकर बनता है। तो हम करेंगे इसको इंटीग्रेट भाई, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन करते हैं इसका 17 + 200/x + 1। तो जैसा डिफरेंशिएशन में होता था कांस्टेंट को हम एज इट इज रखते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है, तो वैसा इसमें भी है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है क्योंकि है तो उसका उल्टा ही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 का तो हो जाएगा सर, ये आएगा आपका कॉस्ट फंक्शन आएगा जब इसको इंटीग्रेट करोगे मार्जिनल कॉस्ट का। अच्छा ये बात ध्यान रखनी है, मार्जिनल कॉस्ट का अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन आ गया, और कॉस्ट फंक्शन आया 17 का हो गया सर 17x, और 200 एज इट इज रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और 1/x का होता है log x, और प्लस में आ जाएगा c। अब आपको बोला गया कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट है तो कॉस्ट ही, जब कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा तब भी कॉस्ट 2000 है, कुछ भी नहीं होने का मतलब है 0 पे, यानी C0 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दैट इज 2000, ये गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो हम बोलेंगे भाई 2000 इक्वल्स टू कितना आया, 17 × 0, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं हम, 200 × log ऑफ 0 + 1 दैट इज 1, और यहाँ प्लस c, log 1 0 होता है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू कितनी मिली, 2000, c की वैल्यू आपको 2000 मिल गई। अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको सिर्फ एक काम करना है, वो ये कि ये जो अपना मेन कॉस्ट फंक्शन था, ये मेन कॉस्ट फंक्शन के अंदर इसका c की वैल्यू पुट कर दी है। सो कॉस्ट फंक्शन अपना क्या हो जाएगा, 17x +
200 log ऑफ x प्लस 1 और प्लस में 2000। बस ये अपना फाइनल आंसर है, ये अपना फाइनल आंसर है। क्लियर है? ठीक है, अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हम अभी पढ़ने के वाले हैं, तो हम अभी जो है इस पूरे चैप्टर में आगे की जो क्लासेस आने वाली है उसमें देखो, उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें हम पढ़ने वाले हैं इंस्पेक्शन अपना हो गया, सब्स्टिट्यूशन अभी जस्ट मैंने बताया जो है, फिर तीसरा मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन और चौथा है बाई पार्ट्स। ये क्या होता है नॉर्मली, जिसमें हमका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको नॉर्मली होता नहीं, इंस्पेक्शन से होता नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन नाम आ रहा है फ्रैक्शन, यानी कि उसमें फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस बनते हैं, और बाई पार्ट्स मतलब u इंटू वी, यानी कि इसमें मल्टीप्लीकेशन आएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो ये चारे है, तो ये जो है इसी पे पूरा का पूरा अपना चैप्टर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अपना चैप्टर है यहाँ पर, बस यहाँ पर है। अब चीजें सीखी क्या है हमने, चीजें ये सीखी है कि इंटीग्रेशन इज एक्चुअली में क्या है, एंटी डेरिवेटिव ही है और कुछ है नहीं। फिर हमने एक चीज सीखी है कि प्लस सी लगाना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और बस अगर इस टाइप के कोई फंक्शन आए तो उसको a से डिवाइड करते हैं। हाँ, ये अभी जो चेन रूल अपन रहे, कोई भी फंक्शन आए लीनियर फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b, तो आप उसको a से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं। क्वेश्चन लिखा मैंने, क्या मैंने क्वेश्चन लिखा यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, तो पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर 2x और अपॉन में 2। बस सिंपल। मैंने बोला e की वो नहीं लेके 1 अपॉन x माइनस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, log x माइनस 3 हो जाएगा और इसके आगे कुछ भी नहीं है तो अपॉन में कुछ भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ये आता 2x प्लस 3 आ जाता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, तो सर इसका इंटीग्रेशन होता log ऑफ 2x प्लस 3 तो होता ही होता, और अपॉन में क्या आ जाता, 2 आ जाता, 2x का 2। यानी कि कुल मिला के एक सिंपल सी बात है, अगर कोई फंक्शन है जिसमें ax प्लस b का कुछ है, मतलब इस टाइप का कुछ फॉर्मेट दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे। f पहले तो इसका इंटीग्रेशन होगा, मान लो कोई इंटीग्रेशन हो गया, और उसके अपॉन में a भी लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन नॉर्मल और उसके अपॉन में a भी है, ax का a आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे अभी एक बार और पूछ लूँ कि भाई 200 अपॉन जस्ट अपने किया था, जो मान लो 2x प्लस 2 होता, हाँ 2x प्लस 5 होता तो क्या आता, तो आप बोलते हैं कि सर 2x 200 तो कांस्टेंट है, एज इट इज पड़ा रहेगा। ये 2x प्लस 5 1 अपॉन 2x प्लस 5 का क्या होगा, log ऑफ x प्लस 5, log ऑफ 2x प्लस 5, और 2x का अपॉन में आता 2, जहां से ये बन जाता 100 log ऑफ 2x प्लस 5 प्लस c। ठीक है, तो ये आपके यहां पे बन जाता, बस सिंपल सा। तो ये अपना था जिसमें अगर आपको कोई फंक्शन में लीनियर दे रखा है तो आप इसका कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या आपको समझ आया? बिल्कुल। तो बस ये था अपना पूरा का पूरा बेसिक इस चैप्टर का, इंटीग्रेशन चैप्टर का बेसिक। जितना अच्छे से इजीली वे में समझा सकते थे उतना इजी वे में चले हम। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमको क्या 4 टॉपिक करने हैं। इंस्पेक्शन तो अपन ने कर लिया है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, अब 2 बचते हैं, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाई पार्ट्स। बट उससे पहले हमारी जो नेक्स्ट क्लास है हम उसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन है या इंस्पेक्शन के जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई में मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। Thank you so much. Okay, let's go.